सो भाई लोग जूत्सु काइसेन का न्यू चैप्टर आ चुका है और भाई इस चैप्टर में ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक कांड होने वाले हैं और इस चैप्टर में सुकुना अपनी असली पावर दिखाएगा। क्या इस चैप्टर में कोई मरने वाला है और यूजी कुछ नया करने वाला है इस चैप्टर में? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तुमको पता नहीं है तो तुमको मैं बता दूं, मैं हूं तुम्हारा एनिमे वाला दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। सो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में गोजो और सुकुना की ब्लैक फ्लैश का नेचर बताया जाता है। जब गोजो ने ब्लैक फ्लैश 2 बार यूज करा था तब गोजो ने अपने अवेकन फॉर्म में एक न्यू यूनिक रिजर्व टेक्निक अवेकन कर ली थी और ये रिजर्व टेक्निक खास इसलिए क्योंकि इसका प्रोसेस दिमाग के अलग हिस्से में होता है। और अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुमको एक सीधा सा आंसर दे देता हूँ। गोजो किसी भी फाइट के दौरान अपनी रिजर्व कास्ट टेक्निक का यूज कर सकता है और ऐसे ही सुकुना ने अपनी आर्म को रीजनरेट करा था और जुजुत्सु सॉर्सरर को धूल में मिला दिया था। लेकिन अभी एक दिक्कत आ गई है क्योंकि यूजी ने 7 ब्लैक फ्लैश सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में मारे हैं, जिससे अब सुकुना रिजर्व कास्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और भाई ये डेवलपमेंट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई सुकुना ने एक नई प्रकार की मेलोरेंट सराइन यूज करी है और भाई हमने ये सराइन अभी तक नहीं देखी है, बहुत ज्यादा ड्राउनी एंड अजीब प्रकार की है। और इस चैप्टर में हमें बिल्कुल भी इस सराइन के बारे में नहीं बताया गया और इसके बाद हमें चैप्टर में आगे बताया जाता है कि भाई सुकुना ने ना गोजो वाला हैंड साइन यूज करा है एंड बहुत सारी वांटिंग वाव और दिमाग का अलग हिस्सा यूज करा है वेरियरलेस डोमेन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे हमें नरेटर बताता है कि सुकुना ने गोजो का इंद्रा हैंड साइन यूज करा है डोमेन को क्रिएट करने के लिए। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हकारी बोल रहा होता है, अगर तुम लोगों को फाइट में रहना है तो तुमको रिजर्व कर्स टेक्निक और एंटी डोमेन टैक्टिक्स आने चाहिए। और यहाँ पर एक फनी सीन होता है जहां पर माकी बोलती है बाबू भैया मैं तो यहाँ से आउट हूँ क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। इसके बाद चोसो बोलता है मैं और यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद चोसो एक क्वेश्चन करता है हकारी, यूटा और सोखो से कि तुम लोग कैसे लॉस्ट ब्लड को रीजनरेट करते हो। और यहाँ पर हकारी बोलता है कि अपना तो भाई सब कुछ ऑटोमेटिक है। तभी यहाँ पर यूटा बोलता है मेरा तो मुझे भी पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ पर सोको बताते हैं कि मैं अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और सोको यहाँ पर एक और बात बताती है कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर्स अपने आप को हील कर सकते पर हर किसी को हील नहीं कर सकते वो। और एक रीजन ये भी है कि किसी और के ऊपर रिजर्व कर्स टेक्निक यूज करने पर अगर उसकी बॉडी ने रिजर्व कर्स टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे में हील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर चोसो बताता है कि भाई मेरा शरीर रिवर्स कर्स टेक्निक को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है और ऐसे ही मेरा छोटा भाई यूजी भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। इसके बाद चोसो एक स्विच ट्रेनिंग के बारे में बात करता है। इसके बाद वीवी अपनी टेक्निक के बारे में बताता है। वीवी की टेक्निक ऐसी कि वो किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है अपने साथ जहां उसने मार करा था। और वीवी बताता है कि मैं इसके अलावा एक और चीज कर सकता हूँ। वीवी किसी की भी सोल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है, मतलब वो किसी की भी सोल को एक्सचेंज कर सकता है। बस अर्थ ये है कि बस उस बंदे की परमिशन होनी चाहिए। और भाई ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग क्योंकि भाई इसके कर्स टेक्निक के कारण अब ये लोग फाइट जीतने वाले हैं। एक तो साला ये मेमे के साथ रहता तो वैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा दुख है, ऊपर से ओवर टाइम करके सारी बॉडी लेके जा रहा है तो भाई ये बंदा बहुत ज्यादा कमाल का है। दिक्कत की बात ये है कि बस बीवी की कर्स टेक्निक मंथ में सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हैं। बीवी की कर्स टेक्निक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी टेक्निक मंथ में सिर्फ 2 बार यूज कर सकता है। इसके बाद कुसाकावे बोलता है कि मैं तुमको बेसिक कर्स टेक्निक मैनिपुलेशन एंड सिंबल डोमेन सिखा दूंगा। यहाँ पर सीधे शब्दों में कुसाकावे का मतलब ये है कि जब दोनों की सोल स्विच होगी तब कुसाकावे यूजी की बॉडी के अंदर सिंबल डोमेन एंड कर्स मैनिपुलेशन यूज करेगा, जिससे यूजी की बॉडी ये सब चीजों को याद रख पाएगी लाइक मसल मेमोरी। और भाई अब यूजी के पास बहुत सारी कर्स टेक्निक हो चुकी है, सिंपल डोमेन, ब्लैक फ्लैश, श्राइन एंड ब्लड मैनिपुलेशन और एक और है ना सोल पंचेस। भाई ये लॉन्डा धीरे धीरे करके मेन कैरेक्टर बनते जा रहा है। ओ सॉरी ये तो पहले से मेन कैरेक्टर था। ओ सॉरी मैं भूल गया था ये जुजुत्सु काइसेन है, सुकुना काइसेन नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में यूजी सुकुना के सामने खड़ा होता है और बोलता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। और यूजी सेंस कर पाता है कि सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है और वो बोलता है कि इस डोमेन में कहीं ना कहीं एक होल है। इसके बाद नरेटर बताता है कि सुकुना अपना ये हाई लेवल डोमेन ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख पाएगा और सुकुना के डोमेन के अंदर सभी लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे और सुकुना के डोमेन को बहुत ज्यादा हल्का समझ रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि यूजी का सिंपल डोमेन टूट जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी का पैर कट जाता है। पर भाई अपनी रिजर्व कर्स टेक्निक को यूज करते हुए यूजी अपने पैर को दोबारा रिवाइव कर लेता है और बोलता है हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक अंत है। और मैं सच बता दूं यूजी अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और गीगे भी ना अब यूजी के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं क्योंकि भाई ये लौंडा धीरे धीरे करके गॉड बनते जा रहा है। सच में मतलब भाई सुकुना के सामने फाइट करना इजी बात तो नहीं है, जरा भी नहीं। और गीगे ने हमको याद दिला दिया है कि ये जुजुत्सु काइसेन है, सुकुना काइसेन नहीं। और चलिए चैप्टर में अपन आगे देखते हैं और ये ना मांगा लास्ट पैनल है और यहाँ पर सुकुना अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलता है ओपन डिवाइन फ्लेम। और भाई चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाता है। और कुसुकाबे एक चीज मेंशन करता है कि भाई सुकुना के स्लैशेस ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और डिवाइन फ्लेम नेक्स्ट लेवल है, हम तो इसको सर्वाइव तक नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो लगता है भाई नेक्स्ट चैप्टर में कोई ना कोई मरने वाला है, ये अंत आ चुका है जुजुत्सु काइसेन का। और कुछ दिनों बाद स्पॉयलर्स आ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगी कौन किसको मारने वाला है। और अगर तुम भूल गए तो मैं तुमको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं हूं तुम्हारा एनिमे वाला दोस्त।